जी तो नाज़रीन, ये है जीना विल्सन जो कि एलन मस्क की बेटी हैं। एलन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं जिनके पास दौलत की कमी नहीं और वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारती हैं। जीना विल्सन की उम्र इस टाइम तकरीबन 20 साल है। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब वो 18 साल की थी, उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया कि वो अपने फादर से अलहदगी चाहती हैं। वो अपने फादर के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। आखिर क्यों, क्या वजह है कि इतनी दौलत होने के बावजूद एलन मस्क की बेटी उनके साथ ज़िंदगी, उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहती। एलन मस्क इस बात से बहुत परेशान भी थे। आखिर उनकी बेटी उनके साथ क्यों ताल्लुक़ तोड़ रही है, वो उनके साथ क्यों ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। इट मीन्स दैट कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। बहुत से बिलियनर्स और अमीर इसी तरह की मिजरेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि दौलत से वो खुश नहीं हो पा रहे। ज़्यादा दौलत से ज़्यादा खुश होना ये मुमकिन नहीं है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि असल में चीज़ जो इंसान को चाहिए वो है सेल्फ इमेज, जो कि पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता। क्या कभी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई इंसान मर रहा होता है, क्या कभी उसने ये अफसोस किया कि वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सका। दोस्तों, पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से आप घड़ी तो खरीद सकते हैं, वक्त नहीं। पैसे से आप खाना तो खरीद सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश नहीं। अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस हैं। अमेरिका में बहुत से बिलियनर्स और अमीर्स जिनमें तलाक जो है, डिवोर्स रेशो तकरीबन 49% के करीब पहुंच चुकी है। दोस्तों, क्या वजूहात हो सकती हैं? आखिर इसके बारे में मुख्तलिफ कहावतें भी हैं। मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस एंड यू डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते तो आप पैसे को खर्च करना नहीं जानते। इस तरह से इनसे मिलती जुलती और भी कहावतें हैं। मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस एंड पॉवर्टी कैन नॉट बाय एनीथिंग। दोस्तों, क्या ये ज़रूरी है कि ज़्यादा पैसा कमाने से ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी? क्या बहुत से बिलियनर्स और जो अमीर तरीन रिच लोग हैं दोस्तों, क्या वो हमेशा से खुशहाल ज़िंदगी ही गुजारते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। जी दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक फिशरमैन की और एक बिजनेसमैन की। एक फिशरमैन जो है एक समुंदर के किनारे अपनी चेयर पर लेटा हुआ था और करीबी उसका फिशरी रॉड उसने ज़मीन में गाड़ा हुआ था और वो बड़े आराम से एक मछली का शिकार कर रहा था कि करीबी गुजरता बिजनेसमैन इसे देखता है और उसके पास जाता है कि इस तरह से तो तुम बहुत सा वक्त ज़ाया कर दोगे। तुम सारा दिन जो है वो स्पेंड करोगे और सिर्फ 1 से 2 मछलियों का शिकार ही कर पाओगे। तो इसमें फिशरमैन इसे कहता है कि तो फिर मैं और क्या करूं। वो इसे कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम एक बड़ा जाल खरीदो और उससे तुम बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो। इस सिलसिले में वो इसे कहता है कि वो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के क्या करेगा। बिजनेसमैन कहता है कि वो मछलियाँ तुम मार्केट में जाके बेचना, इससे तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा और वो पैसे से तुम बोट खरीदना, उससे तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। वो कहता है इस पैसे का मैं क्या करूँगा। वो कहता है कि वो पैसा तुम जाके मज़ीद बोट ख़रीदना, उस बोट में बहुत से जाल लगे होंगे और वो जाल से तुम ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे। वो कहता है मैं ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के क्या करूँगा। इससे बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होता है। वो कहता है तुम ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, उस पैसे से तुम एक लग्जरी लाइफ गुजारोगे, तुम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकोगे और आराम से किसी समुद्र के किनारे लेटे होगे। वो इस पर कहता है कि मैं अब भी तो यही काम ही कर रहा हूँ। हम अपने इर्द गिर्द दोस्तों बहुत से लोग देखते हैं जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, जो अमीर नहीं हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो लग्जरी लाइफ नहीं गुजारते, वो लग्जरी होटल्स में खाना नहीं खा पाते, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। और इसके बरक्स हमारे पास ऐसे भी अमीर तरीन बिलियनर्स लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है लेकिन वो खुश नहीं हैं। इसकी मिसाल आप एलन मस्क देखें। एलन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, आप एलन मस्क को ही देख लें। एलन मस्क का एक ट्वीट 2017 में है, द रियलिटी इज़ ग्रेट हाइट, टेरिबल लॉस एंड अंडरलाइन स्ट्रेस, डोंट थिंक पीपल वांट टू हियर अबाउट द लास्ट टू। पिछले साल की वॉल स्ट्रीट जर्नल की आप इस पोस्ट को देखें कि 2017 में उन्होंने कहा कि एलन मस्क स्ट्रेस को बियर करने के लिए कीटामाइन ड्रग की माइक्रो डोजेज लेते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इसको डाउन प्ले करते हुए कहा कि अमेरिका में डिप्रेशन एक आम बात है और इस डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए इस तरह की ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, इसलिए वो बहुत ही कम मामूली मिकदार में कीटामाइन की ड्रग लेते हैं और दोस्तों के साथ जब उन्होंने पार्टी करनी होती है तो उसके लिए ये ड्रग लेना एक मामूली सी बात है। अगर पैसा खुशी दे सकता है तो एलन मस्क के पास बहुत सा पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उनके पास आज ही उनकी बेटी उनके साथ होती, ये बेटी उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्या पैसा आपको खुशियाँ दे सकता है? ये मुमकिन नहीं। पिछले साल इनके बायोग्राफर ने बताया कि एलन खुद भी बहुत दुखी थे कि इनकी बेटी ने इनसे नाता क्यों छोड़ दिया, आखिर वो क्यों उनको छोड़ के चली गई और वो इस बात से बहुत डिप्रेस थे।
एलन मस्क का अपनी पहली बीवी जस्टिन विल्सन से तलाक हो गया था 2017 में, और फिर उन्होंने दूसरी शादी की उन्होंने तलुला रेले से, और कुछ अरसे के बाद इनसे भी तलाक हो गया। उसके बाद कैनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम के साथ इनका रिलेशन चला, जो कि 2 से 3 अरसा के बाद वो भी तलाक में बदल गया। इसके अलावा एलन मस्क के और भी बहुत से अफेयर्स थे, लेकिन वो उनके साथ भी कोई मजबूत बंधन ना बना सके। आखिर क्या वजह है दुनिया का इतना अमीर तरीन शख्स जो कि अब भी अकेला है? इसके अलावा और भी बहुत से बिलियनर हैं जो कि अब अकेले हैं और उनको तलाक हो चुकी है। इट मीन्स दैट कि पैसा आपको वो खुशी नहीं दे सकता, और ये तलाक की रेशो ये साबित करती है कि पैसे से वो खुशियाँ नहीं खरीद सकते। अब ये लोग तन्हा हैं। ये अमीर तरीन शख्स में बिल गेट्स है, इनमें बर्नार्ड आर्नल्ड है, जेफ ब्रोज है, लैरी एल्सन है और एलन मस्क है। इसके अलावा अमेरिका के एक मैगज़ीन के अंदर ये बात रिवील की गई कि बहुत से बिलियनर्स का अंजाम तकरीबन 49% की रेशो के साथ उनका अंजाम डिवोर्स है। वो तलाक याफ्ता है और वो डिप्रेस्ड होने की वजह से अपनी ज़िंदगी को खुशगवार ना बना सके। इन सब बातों को देख के फिर से वही बात याद आ जाती है कि पैसे से आप एक मकान तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक घर नहीं, उसको आबाद नहीं कर सकते आप। बहुत से केसेस में बिलियनर्स में देखा कि 2 भाई आपसे पैसे के नाम पे लड़ रहे होते हैं। इवन कि वो बिलियनर्स हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे की जंग में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, और इस सिलसिले में वो अपना सुकून भी खो देते हैं, और वो पैसे के लीजिए एक दूसरे को कत्ल भी कर सकते हैं। इंडिया के बहुत मशहूर अंबानी परिवार के दोनों भाई अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी की लड़ाई का चर्चा तो मीडिया पे रहा। बहुत देर तक कोर्ट केस चलते रहे और इन अंबानी ब्रदर्स के दरमियान बहुत शदीद जंग रही। ये बात इतनी पैनिक क्रिएट कर दी कि 2009 के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इन भाइयों से रिक्वेस्ट की कि आप मीडिया में अपना मजाक मत बनाएं और इस आपसी मामलात को अपने ख़ानदान के अंदर ही अपनी फैमिलीज़ में रिजॉल्व करें। जी तो दोस्तों, बहुत से लोग हम में से अमीर तरीन बनना चाहते हैं, बिलियनर्स बनना चाहते हैं, वो एलन मस्क की तरह बनना चाहते हैं। एलन मस्क क्या कहते हैं जब इनसे पूछा गया कि बहुत से लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। If you have an advice to the young people globally who want to be like Elon Musk, what's your advice to them? They shouldn't want to be You? I think it sounds better than it is. I'm not sure I want to be me. जी तो नाज़रीन, एलन मस्क का ये कहना था कि वो खुद भी अपने जैसा नहीं बनना चाहते। बहुत से बिलियनर जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो खुदकुशी भी कर लेते हैं। इसमें प्रत्यूषा बनर्जी जो कि इंडियन टेलीविज़न की एक मशहूर एक्ट्रेस है, जो कि 2016 में खुदकुशी कर लेती हैं। रॉबिन विलियम्स जो कि अमेरिकन एक मशहूर कॉमेडियंस हैं, इन्होंने भी सुसाइड कर ली, और इन्होंने सुसाइड 2014 में की। इसके अलावा कोबेन जो है एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं जो कि 1994 में सुसाइड कर गई। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन के साथ जंग जीत कर वापस भी आए। उनमें कपिल शर्मा भी है, उसके अंदर दीपिका पदुकोण भी है। जी तो दोस्तों, कितने ही बिलियनर्स हैं जो कि इस डिप्रेशन की ज़िंदगी से गुजरते हैं। क्या वाकई ही पैसे से इंसान खुश रह सकता है? आज की इस वीडियो में आप देखा कि ये मुमकिन नहीं है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा आपको वो खुशी दे सके? हम कितने ही लोग ऐसे अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो कि खुश हैं, क्या वो अमीर हैं? ये ज़रूरी नहीं है। लोग मिडिल क्लास हैं, वो छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते हैं। आपको भी इसी तरह से अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा घर चाहिए। आपके बच्चे जो हैं उनकी लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। आपको एक ग्रॉसरी के लिए ख़ास इनकम चाहिए। आपको बच्चों की स्कूल के लिए ख़ास इनकम चाहिए। बस एक सर्टन लेवल होता है जिस पर जाके इंसान जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन इससे आगे के लिए पैसे का कमाना एक लस्ट है। अगर आप पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं और अपना नंबर 1 गोल बना लेते हैं कि आपको इतना ही पैसा कमाना है, तो ये आपकी सेहत के लिए ख़राब भी हो सकता है। बहुत सी कहावतें हैं कि आपको 40 साल की उम्र तक पैसा कमाना चाहिए, उसके बाद आपको रिलैक्स करना है, एंजॉय करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं। जब आप पैसा कमा रहे होते हैं तो इसको साथ साथ एंजॉय करने का राइट टाइम भी यही है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलत का मुनासिब होना भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा दौलत इंसान को परेशान भी करती है, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, जिससे उसकी सेहत बिगड़ती है और वो बहुत सी उलझनों का शिकार हो जाता है। अच्छी सेहत होगी तो ही आप अपनी इस दौलत को एंजॉय भी कर सकेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।